उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से दिल को झकझोर देने वाली एक घटना प्रकाश में आई है। आप लोगों ने ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर खबर देखा होगा कि हमारे ही श्रावस्ती जनपद के गिलौला थाना क्षेत्र के सूखा गांव निवासी संतोष मिश्रा जी थे, जो कि अपनी बीमार माताजी का इलाज कराने के लिए लखनऊ किसी अस्पताल में ले जा रहे थे और कार में सवार थे। आपको बता दें कि जैसे ही ये बाराबंकी क्षेत्र के मसौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव के पास पहुंचे, वहीं पर एक ट्रक वाले ने लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हुए जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार जो है पूरा पिचक गया और उसके बाद में जो संतोष कुमार मिश्रा और उनकी माताजी दोनों उसी कार के अंदर दब करके रह गए। जैसे ही वहां पर हादसा हुआ, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद देखा गया कि पुलिस के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा किसी तरीके से कार को काट करके, उसका बोनट उठा करके, उसका शीशा तोड़ करके दोनों शवों को बाहर निकाला गया है। ये जो क्षति हुई है, वास्तव में यकीन मानिए ये बहुत ही बड़ी क्षति है, क्योंकि जो संतोष कुमार मिश्रा जी हैं वो अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और इस हादसे में उनकी पत्नी भी घायल है, जिनका मेडिकल कॉलेज लखनऊ में इलाज चल रहा है, कि वो भी उसी कार के अंदर सवार थी। उनकी हालत में थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा, भी जानकारी मिली है कि उनको ऑक्सीजन लेवल उनका घट बढ़ रहा है। तो जैसे ही यह हादसा हुआ, श्रावस्ती जनपद के सूखा गांव में शोक की लहर दौड़ गई, सबकी आंखें नम हो गई। कल आपको बता दें, पोस्टमार्टम होने के बाद में जब उनका मृत शरीर यहां गांव में पहुंचा है तो पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ था। उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, जो इतनी बड़ी क्षति हुई है, जानकारी मिली है कि ये बीआरसी में बाबू के पद पर तैनात थे। इनका एक बेटा है जो दिल्ली में पढ़ाई करता है और इनकी एक बेटी है जो कि यहीं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है और ख़ुद भी पढ़ाई करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार इतनी बड़ी जो क्षति हुई है, इस पर जो हमारे यहाँ की गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, जो भी हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, सांसद विधायक हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आखिरकार इस परिवार का आगे क्या होगा, इनके बच्चों की पढ़ाई कैसे चलेगी, उनका भविष्य कैसा होगा। तो कुछ ना कुछ करके इनको सरकार की तरफ से मुआवजा दिलाना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं दोस्तों, आजकल ठंडी का सीज़न है और कोहरा इस कदर आपको सड़कों पर दिखाई पड़ता है, पूरी सफ़ेद चादर बिछ जाती है, रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। आज एक हफ्ते से पूरे देवी पाटन मंडल में अलग अलग जगह पर बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। तो आप लोगों से ही कहना चाहता हूं कि आप लोग अनावश्यक बिल्कुल ही बाहर न निकले, और अगर आप लोग निकलते भी हैं तो कोई इंडिकेटर और डीपर का प्रयोग करें आप लोग, और तेज़ी से गाड़ी मत चलाएं। और अगर कोई ऐसा समय है कि अगर आप कहीं नातेदारी रिश्तेदारी में गए हैं तो अगर कोहरा अधिक है तो आप लोग वहीं रुक जाइए, रात बिरात अपने घर लौटने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके से सफ़ेद चादर बिछा रहता है कि विजुअलिटी जो होती है, दृश्यता पूरी तरीके से शून्य हो जाती है। ऐसे में हादसों की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी आपने आजकल देखा होगा कि जहां पर सड़क हादसे हो रहे हैं वहां पर देखा जा रहा है कि कोहरे की वजह से बहुत हादसे हो रहे हैं। तो आप लोगों को थोड़ा सावधान और सतर्क रहना है। आप ये समझ करके गाड़ी चलाइए कि आपको घर सुरक्षित पहुंचना है, क्योंकि आपके बच्चे, आपके माता पिता आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो घटना गिलौला थाना क्षेत्र में सूखा गांव में हुई है, ग्रेट श्रावस्ती चैनल पूरे परिवार के प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करता है। साथ ही ईश्वर से मैं ये कामना करता हूँ कि इनके परिवार वालों को ये दुख सहने की शक्ति दे।